छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाला केस में जेल में बंद है, जिसके चलते भूपेश बघेल आज दीपावली पर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाए। बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात न होने पर भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेल में भी ईद, दिवाली या होली जैसे त्योहारों पर लोगों को रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति होती है, लेकिन मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मामले में अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सफाई देते हुए कहा कि जेल में मुलाकात एक तय प्रक्रिया के तहत होती है और उसी के अनुसार अनुमति दी जाती है। योगी जी के शासनकाल में पिताजी ने भी इसी प्रकार से गिरफ्तार कर लिए थे। उन्होंने उत्तर लिखी थी, उसके आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिए थे और जेल में हम लोग दीपावली में, क्योंकि परिवार पूरा इकट्ठा होता, सब परिवार इकट्ठा, दूर दूर जाते हैं, वो भी आते हैं। पिताजी जेल में थे तो पूरे हम लोग परिवार थे, जेल में गए थे और उससे मिले। और अभी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की कृपा से मेरा बेटा जेल में। देखिए, उसके नियम प्रक्रिया है। जेल में निरुद्ध किसी भी व्यक्ति से मिलना है तो उसकी नियम और प्रक्रिया है। नियम और प्रक्रिया से लगातार हमने देखा है कि मिलना जुलना होता रहा है और नियम प्रक्रिया के हिसाब से ही किसी को भी अनुमति मिलेगी। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़े हुए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, अभी अरुण साव के बयान आप सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा कि नियम, कायदे, कानून नाम की चीज होती है, आप उस प्रक्रिया का पालन करते तो जरूर आपके बेटे से आपकी मुलाकात होती। नियमों का शायद कहीं तो पालन नहीं किया गया होगा, इसलिए अधिकारी जो है वो तैयार नहीं होंगे मिलाने के लिए। नहीं, देखिए, एक नियमित प्रक्रिया है कि किसी परिवार का कोई सदस्य किसी आरोप में अगर जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है, एक पूर्व मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति क्या कानून और संविधान को नहीं समझता? पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया। पहले भी हम देख रहे हैं कि ईडी जिस प्रकार से टारगेटेड और द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है, एक ऐसे व्यक्ति पप्पू बघेल के बयान के आधार पर चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी की गई है, जो स्वयं ईडी के लिए आरोपी है, एओडब्ल्यू के आरोपी है। आज वो खुलेआम घूम रहा है, जिनको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि चैतन्य बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, टारगेटेड उससे सलाखों के पीछे ढकेले जा रहा है। हम देख रहे हैं कि लगभग 11 साल की मोदी सरकार में 6700 मामले दर्ज किए गए हैं और सिर्फ 16 लोग हैं वो दोषी साबित होते हैं। मतलब कन्विक्शन रेट जो है दैट इज 0.16%, मतलब 99.8% लोग जो है बेकसूर हैं। महत्वपूर्ण बात है कि किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे ढकेल देते हैं। दीपावली जैसे उसपे त्योहार के समय उनको परिवार को मिलने न देना, ये टारगेटेड उससे नियमों का हलावा देके ये उनको परेशान करने का दुष्प्रयास है, जो लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। ठीक है गंगवानी जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी रुख जान लेते हैं। चिमनानी जी, दीपावली का त्योहार है, एक बेटे को बाप से मिलने नहीं दिया आप लोगों ने, क्यों नहीं मिलने देते? ये त्योहार है, राजनीति से अलग एक चीज होती है जिसमें आप लोग भी एक दूसरे से गले मिलते हैं, तमाम राजनीतिक दल के नेता। देखिए, मैं भी आज राजनीति से इतर ही बात करना चाहता हूँ। और भूपेश बघेल जी ने ये भी लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की वजह से आज उनका बेटा जेल में है। उनका बेटा, मुझे लगता है, उन्हीं की वजह से जेल में है। वो अपने बेटे को भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं करवाते तो आज वो सामान्य जीवन जी रहा होता। क्या जरूरत थी राजनीति में अपने बेटे को भ्रष्टाचार में लिप्त करवाने की? और जो जमानत की प्रक्रिया होती है वो तो न्यायालय के पास है। न्यायालय ने उन्हें जमानत अगर नहीं दी है और वो जेल में है तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय अमित शाह जी या किसी का कोई लेना देना नहीं है। और मेरा तो सवाल है कि भूपेश बघेल जी को बस अपने बेटे की याद आई, और जिस आदिवासी नेता को मोहरा बनाया, कवासी लखमा जी को, उनका क्या है? वो तो बहुत दिनों से जेल में है। चैतन्य बघेल जब से हैं उससे पहले से है, उनकी याद उनको नहीं आती। उनके सारे अधिकारी भी जेल में है, उनकी याद उनको नहीं आती। इन सबको फंसा के दिवाली के दिन आप कहीं न कहीं हमदर्दी का उपहार लेना चाहते हैं जनता से, और खुद तो भूपेश बघेल जी अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं, उनका बेटा जेल में है, वो मिठाइयां बांट रहे हैं, दिवाली पे मिल रहे हैं लोगों से, बिहार में राजनीति कर रहे हैं, उनकी सारी गतिविधियां आसानी से और आराम से चल रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दीपावली पर एक उन्हें राजनीतिक विषय बनाना था,
इसलिए अरे उन्होंने सर, इस कोई मौके अपने को बेटे से मिलने के लिए राजनीतिक विषय क्या ही बनाएगा। अब क्या उन्होंने नियम की प्रक्रिया पालन नहीं की? क्या एक राज्य का रहा मुख्यमंत्री नियम पालन नहीं कर पाएगा? उसे नहीं मालूम, कायदे कानून नहीं मालूम होंगे कि उसको बेटे से उसे कैसे मिलने जाना है जेल में अगर है तो? थोड़ा सा इस बात पे भी गौर करिएगा कि उन्होंने ये हमदर्दी लूटने की कोशिश की कि आज प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की वजह से उनका बेटा जेल में है, तो इसे राजनीति क्यों न कहें। उन्होंने क्या सिर्फ ये लिखा कि उन्हें मिलने नहीं दिया गया? उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री जी का नाम लिया? उनकी जमानत याचिका को किसने खारिज किया है? चैतन्य बघेल की। वो कहाँ लगाते हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या लगाते हैं? अमित शाह जी क्या लगाते हैं? क्या जरूरत थी उनका नाम लेने की आज दीपावली के अवसर पर? राजनीति वो करे, हम उसका जवाब दे तो आप उसे राजनीति कह रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी किस प्रकार से जिम्मेदार हैं? ठीक है चिमनानी जी, जवाब ले लेते हैं इसका। गंगवानी जी जुड़े हुए हमारे साथ। गंगवानी जी, ये आपने लिखा, ये सही में इसका जवाब तो बनता है ना कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी को इसमें क्या घसीटना? आप तो गए थे दीपावली से पहले कि किसी भी तरह से बेल हो जाए खारिज, तो कोर्ट ने किया था। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं लोकप्रिय चैनल पे, सुप्रीम कोर्ट जो कानून और संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक है, उन्होंने दो बातें स्पष्ट उसे ईडी की कही। पहला, ईडी टारगेटेड और दोषपूर्ण कार्रवाई न करे। पहली बात, ईडी सारी हदें पार कर रहा है। ईडी देश के संविधान के संवैधानिक ढांचे पे सीधा प्रहार कर रहा है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कथन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, जिनको कानून और संविधान के अनुरूप कार्यवाही करनी चाहिए, आज स्पष्ट रूप से भूपेश जी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे, क्योंकि इन्हीं के इशारे पर ये टारगेटेड कार्रवाई कर रहे हैं। ईडी जो है इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्टरेट के रूप में काम कर रहा है, एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति आरोपी को सही में है नहीं है, ये निर्णय जो है बैठ के अमित चिन्नानी जी चैनल पे नहीं लेने वाले, ये निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट लेगा। मैंने आपको स्पष्ट रूप से आंकड़े दिए कि 6700 लोगों में से मात्र 16 लोग माइनर जो है वो आरोपी साबित होते हैं। तो ये दिखता है कि जो टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जो है वो लोकतंत्र का गला घोटने के लिए किया जा रहा है, विपक्ष की राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। ये किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि आखिर ईडी, सीबीआई, जो इनकम टैक्स है, ये किसके इशारे पर, किसके दबाव पे टारगेटेड उससे विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई कर रही है? एक तो राजनीतिक शुचिता के विपरीत बर्थडे के दिन आप किसी के पुत्र को गिरफ्तारी करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के बयान पे जो ऑलरेडी खुद आरोपी है। अगर तो किसी के पूछना खिलाफ एविडेंस मिल जाए तो अब जन्मदिन देखें या शादी देखें, ये तो एजेंसियां नहीं देखती है ना। और रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि उनके इशारों पर, कोर्ट के पास कुछ तो एविडेंस दिया होगा तभी तो कोर्ट उसे पुख्ता मानता है। कुल मिलाकर न्यायपालिका भी तो देखती है ना चीजों को। देखिए, मैं तो पूछना चाहता हूँ, चिंतामणि महाराज जिसके भाजपा कहती रही कि कोल घोटाले के करोड़ों रुपए रिश्वत ले रहे हैं, आज वो भाजपा में शामिल होता है, सांसद बन जाता है, सारे मामले समाप्त हो जाते हैं। आज देखिए, एकनाथ शिंदे, जितने बड़े बड़े नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, येदियुरप्पा, मैं आपको लगातार जितने लोगों के उदाहरण दे सकता हूँ, जो व्यक्ति भाजपा में शामिल होता है, आखिर क्यों ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई समाप्त हो जाती है? भाजपा की वॉशिंग पाउडर में धुल के साफ क्यों निकल जाते हैं? ये सारे लोग आज भाजपा के महत्वपूर्ण पदों पर क्यों बैठे हैं? दिखता है। ठीक है गंगवानी जी, एक जवाब ले लेते हैं चिमनानी जी से, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं। चिमनानी जी, आपने तो जन्मदिन के दिन उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार करवा लिया, तोमर बंधुओं के बारे में भी बहुत चीजें निकल कर आई, अभी तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। नहीं, देखिए, अब जांच एजेंसियां अपने हिसाब से भी काम कर रही है और न्यायालय अपने हिसाब से काम कर रहा है। और गंगवानी जी ने सभी चीजों पर इधर उधर की बात करने का प्रयास किया, मेन मुद्दे पर जवाब नहीं दिया कि अगर वो जो भी तर्क दे रहे हैं या कांग्रेस जो तर्क दे रही है उसमें दम होता तो न्यायालय कब का बेल दे चुकी होगी। चैतन्य बघेल को छोड़िए, कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री थे, चैतन्य बघेल से बड़े नेता हैं वो कांग्रेस के, कांग्रेस उनकी बात नहीं करती। उस आदिवासी नेता को तो इन्होंने अकेला छोड़ दिया, उनको तो मोहरा बना दिया, अनपढ़ होने का फायदा उठाया उनकी तो बात ही नहीं करती है। अब चैतन्य बघेल चूंकि भूपेश बघेल के पुत्र हैं तो उनके लिए कानून अलग, संविधान अलग, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इनको जो बातें करनी है वो कोर्ट में ये जाके करते हैं, कोर्ट उन्हें स्वीकार नहीं करता तो दोष नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर नहीं मरना चाहिए। अब अगर आपने बोया है पेड़, बबूल का तो आम नहीं होगा, आपने जो कर्म किया है वही भुगतना होगा। बहुत शुक्रिया अजय गंगवानी, अमित चिन्नानी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल राहत नहीं मिली और दीपावली के दिन भी जेल में है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे, और इसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार और जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाया।